जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अदील ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यूएई में, हल्की सी धूप निकली हुई है, बड़ी ठंडी सी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि स्कूल के अंदर मैं क्या वीडियो बनाऊं, आज नेचर के साथ बैठ के एक वीडियो बना ली जाती है। तो ये मैं इस वक्त अपने प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में मौजूद हूँ। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए टीचिंग क्वालिफ़िकेशन। ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है उन हजरात के लिए जो कि टीचिंग में ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या इंटर होना चाहते हैं इस प्रोफेशन में और इसमें काम कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि अगर आप वेस्टर्न मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आना चाहते हैं और आपके पास वेस्टर्न टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके जो है वो इंटरव्यूज़ में कामयाब होने के जो नंबर ऑफ चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है ना। हर कोई आपकी सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन से तो बिल्कुल मुतमईन है, आपके एक्सपीरियंस से मुतमईन है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो टीचिंग क्वालिफिकेशन भी होती है। और किसी किसी जगह तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक ब्रिटिश स्कूल्स के अंदर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं वो लोग। अगर आपके पास टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि मुश्किल से 2-3% चांस होते हैं कि आप उस स्कूल में सक्सेस हो जाएं, इंटरव्यू कर लें, जॉब कर लें। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है कि देखिए, हर शख्स की अपनी लक है। ठीक है ना, उसका नसीब है। कहीं भी हम कहें नहीं हो सकता, लेकिन शायद उसका नसीब अल्लाह ताला ने वहाँ पर रखा हो और वो चल जाए और उसे जॉब मिल जाए। उस चीज़ से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि टीचिंग क्वालिफिकेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और इसका होना लाजमी है। ठीक। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग क्वालिफिकेशन के ऊपर, लेकिन टीचिंग क्वालिफिकेशन पर कहाँ की। आज हम बात करेंगे यूके की टीचिंग क्वालिफिकेशन के ऊपर। यूके की टीचिंग क्वालिफिकेशन भी एक्सेप्टेबल है और अमेरिका और कनाडा की भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना। यूके की हम इस वजह से करेंगे क्योंकि इस वक्त मोस्ट फेमस क्वालिफिकेशन, टीचिंग क्वालिफिकेशन जो है वो यूके की जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो इस वजह से जो है वो हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। दोनों को मिक्स इस वजह से नहीं कर रहा हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि दोनों को मिक्स कर दूंगा तो बहुत जंबल सा हो जाएगा और समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में यूके की क्वालिफिकेशन में बात कर लेते हैं और अगली किसी वीडियो में हम अमेरिकन और कैनेडियन क्वालिफिकेशन में बात कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह मौजूद है, वो तो आपको चाहिए ही। बैचलर से मास्टर्स जो भी आपने किया हुआ है वो तो आपकी सब्जेक्ट में डिग्री चाहिए ही चाहिए। जब भी आपको किसी इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल्स में पढ़ाना होता है, मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको टीचिंग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। और मोस्टली जो है वो एक वर्ड आपने बिल्कुल क्वालिफिकेशन सुनी हुई होगी पाकिस्तान में, तो खासकर पीजीसीई, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। अच्छा, मैं ज़रा सा इस टॉपिक को यहाँ पे रोकता हूँ और मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो ये यूके की क्वालिफिकेशन है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूके में अगर आपको टीच करना है तो आपको किस तरह से टीच करना होगा। नंबर एक, आपकी सब्जेक्ट डिग्री बिल्कुल वो अपनी जगह मौजूद है, कंडीशन वो आपको चाहिए ही चाहिए होगी। प्राइमरी में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ए लेवल आपके पास मिनिमम होना लाजमी है, और अगर सेकेंडरी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट डिग्री होना लाजमी है। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको टीचिंग क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, वहां पर 2-3 वेज हैं टीचिंग क्वालिफिकेशन लेने की। नंबर एक, आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर लें। ठीक है ना, जैसे बीएड पाकिस्तान इंडिया में कहा जाता है, वो आप कर लें। तो जब वो आप कर लेंगे तो उसके साथ कुछ ट्रेनिंग भी होती हैं, यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक होते हैं वो स्कूल्स, वहाँ पे आप ट्रेनिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो आपकी ये डिग्री भी कंप्लीट हो जाती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और आपको एक लाइसेंस मिल जाता है जिसको कहा जाता है QTS, क्वालिटी टीचर स्टेटस। ठीक है ना, ये आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप टीच करने के लिए जा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर जो है वो QTS आप ले सकते हैं। उनके पास जाके आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद इसमें ये होता है कि वो आपको टोटली ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं किसी स्कूल में जहाँ भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हफ्ते में मैक्सिमम 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है अपने सुपरवाइज़र या अपने ट्यूटर से मिलने के लिए। असाइनमेंट लेना है, असाइनमेंट देना है, चीज़ें डिस्कस करनी है, वो वहाँ से कर ली। लेकिन आपकी ट्रेनिंग स्कूल में चल रही होती है। आपको वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं 1 साल की, आपको QTS मिल जाता है। और जो सबसे मोस्ट फेमस जो वे है टीचर बनने की इंग्लैंड में, वो है PGCE। यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। प्राइमरी का अलहदा होता है, सेकेंडरी का अलहदा होता है। ठीक है ना, ये आप कर लें। आप जाएं, 1 साल का कोर्स होगा फुल टाइम में, पार्ट टाइम के अंदर 2 साल का भी होता है। ठीक है, आपने ये कर लिया और
इन तमाम क्वालिफिकेशन में यूनिवर्सिटी आपकी बहुत ज़्यादा 1 या 2 दिन होगी बामुश्किल, और वो भी शायद शुरू के 3-4 महीने। बाकी आपको टोटली ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। आप स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वहाँ भी आपको एक सुपरवाइज़र असाइन हो जाएगा, जिसकी गाइडेंस में आप कर रहे होंगे, उसकी जो क्लासेस होंगी वो अटेंड कर रहे होंगे, उसके साथ आप पेपर वर्क भी देख रहे होंगे, सब कुछ मतलब आप उसके साथ कर रहे होंगे। वो टीचर एज ए सुपरवाइजर होगा आपका, और आप उसके साथ ये सारी चीज़ें सीखेंगे। एट द एंड आप अपना डेजर्टेशन जमा कराएंगे और आपको पीजीसी की डिग्री मिल जाएगी। तो ये स्टेप्स होते हैं। इसमें एक लास्ट स्टेप ये होता है कि कोई स्कूल आपको जॉब दे दे एज ए ट्रेनी टीचर, ओके, एज ए स्टूडेंट टीचर, और फिर वही 1 साल आप उनके साथ काम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें सैलरी मिलती है वहाँ पर, बाकी जो भी है वो सैलरी वाले नहीं है, वो प्रॉपर कोर्सेज आपने करने हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई स्कूल आपको अप्लाई करते हैं और कोई स्कूल आपको जॉब दे देता है, ठीक है, एज ए ट्रेनी टीचर आप हमारे पास आ जाएं, सही है, और उसके अंदर उनकी जो भी मिनिमम सैलरी होती है वो मिल जाती है आपको, और पूरा साल काम करें। प्रोसीजर फिर वही है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच होंगे, किसी न किसी कॉलेज से अटैच होंगे, और अपने आप असाइनमेंट वगैरह वहाँ सबमिट करेंगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये तरीका होता है यूके में टीचिंग के प्रोफेशन में जाने के लिए, ठीक है ना, स्कूल में अगर आपने पढ़ाना है। अच्छा, यही चीज़ जो ब्रिटिश स्कूल्स हैं, जो अमेरिकन स्कूल्स हैं मिडिल ईस्ट वगैरह में, वहाँ यहाँ भी यही प्रोसीजर चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। कि आपकी सब्जेक्ट डिग्री है, बिल्कुल ठीक है जी, आपकी हैगी, सही है। अब आप बताएं जी, आपके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग क्वालिफिकेशन है? जी हाँ, टीचिंग क्वालिफिकेशन मेरे पास है। तो मोस्ट फेमस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीजीसीई है, वो आप कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होता है, ये कहलाता है लेवल 7 का कोर्स। दोस्तों, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूके में कहीं भी, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि पीजीसीई हो, आई ना लगा हुआ हो उसके साथ, आई पीजीसी ना हो, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। कोर्स वही है, सब कुछ वही होगा, ठीक है ना, लेकिन आई लग जाने से उसकी वो अहमियत खत्म हो जाती है मिडिल ईस्ट में, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि ना हो, बेहतर ये हो। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिंक दे दूंगा, जिनमें से आप संडरलैंड यूनिवर्सिटी मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, न्यूकासल यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, और कुछ लंदन की साइड भी हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं पीजीसी, ठीक है ना। ये आपने क्वालिफिकेशन करनी है। ये क्वालिफिकेशन करके और फिर आपने जो है ना, इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको पीजीसी करने में, कि पीजीसी जो है वो अमेरिकन और कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, कोई भी करिकुलम है वो सब के सब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं जिक्र करता चलूँ, पाकिस्तान में कुछ स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल तो नहीं है, वेरी सॉरी, मतलब जो भी हैं अच्छे हाई लेवल के स्कूल्स हैं वो पीजीसी कराते हैं। मुझे बिल्कुल उनका अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या है, आया कि वो उन्होंने अपना एक कोर्स बनाया हुआ है या वाकई वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं, तो फिर सही है। अदरवाइज वो फिर इतना कोई वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि एक साहब मुझसे पूछ रहे थे और अच्छे खासी फीस बता रहे थे मुझे वो, तो मैंने तो उनको मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, ये बेकार है, अगर ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा, ये आप पैसे ज़ाया करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वालिफिकेशन आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, QTS वगैरह जो है ना, वो अगर आप ब्रिटिश नेशनल नहीं है तो मुश्किल है आपके लिए, बल्कि किसी हद तक मैं कहूँगा नामुमकिन ही है, क्योंकि ये QTS जो मिलता है ये फिर आपको जाना पड़ता है एजुकेशन मिनिस्ट्री, और वहाँ से आपको मिलता है, ठीक है ना। पीजीसी में क्या फ़ायदा होता है कि पीजीसी के बाद भी QTS ले सकते हैं आप, और लेते हैं लोग, ठीक है ना। मैंने नहीं लिया, सही, लेकिन पीजीसी की डिग्री जो है ना, वो भी खाली डिग्री भी 100% एक्सेप्टेबल होती है ब्रिटिश एंड अमेरिकन करिकुलम स्कूल्स के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप ब्रिटिश नेशनल नहीं हैं और फिर भी अगर आप पीजीसी कर लेते हैं, तो भी जो है वो QTS की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल है, और इसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सही है ना। अच्छा, देखें, तजर्बा अपनी जगह मौजूद है, मैं कभी भी इस बात से इनकार नहीं करता कि किसी शख्स के पास ये डिग्री नहीं है तो वो अच्छा पढ़ा नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ा सकता है, लेकिन हमें जो चीज़ करनी है, हमें रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखना है, सही है ना। अब एक रिक्रूटर बैठा हुआ है, वो कह रहा है जी मुझे पीजीसी चाहिए तो बस चाहिए, फिर अब आप उसको मतलब कन्विंस कर लें, मतलब अगर कर सकते हैं, वो आपकी बात सुनने को तैयार है और समझने को भी तैयार है। सुनेंगे तो सब आपको, मैं आपको ये बता दूं, सुनेंगे सब आपकी। अगर आप एक छोटी सी तकरीर भी कर देंगे तो बहुत उससे सुनेंगे, बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। क्या समझने को तैयार है? और वो मोस्ट प्रॉब्ली होगा नहीं। तो बेसिकली आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा कि मैं जी फला है, मेरे पास इतना तजर्बा है, या वो है फलाना। सब आपका अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इंटरनेशनल करिकुलम्स के अंदर पढ़ाना है तो आपके पास ये डिग्री होना लाजमी है, ठीक।
अच्छा, ये कहलाती है लेवल 7 की डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, या स्कॉटलैंड जाना पड़ेगा, यूके जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए? 70% आंसर है यस। आप चले जाएं तो अच्छी बात है, ठीक। अगर आप नहीं जा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये डिग्री आप लोकल भी कर सकते हैं बैठकर, सही। उसका मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, लेकिन खर्चा ऑलमोस्ट उतना ही आ जाता है। तो जो एडवाइस होती है वो ये होती है कि फिर बेहतर ये है कि आप वहीं जाके कर लें, ताकि ये है कि वो एक नाम भी आ जाता है कि जी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जो है वो पढ़ कर आए, वो भी एक नाम आ जाता है, उसका भी एक अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये होता है, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आप लोकल बैठ के भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले संडरलैंड यूनिवर्सिटी की, ठीक। मैंने तो खैर वहाँ से नहीं किया है, मैंने तो न्यूकासल कॉलेज से किया है, पीजीसीई, ठीक है ना। लेकिन संडरलैंड यूनिवर्सिटी से मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने किया था। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि नंबर एक, आपके पास टीचिंग की जॉब होनी चाहिए, प्रॉपर टीचर की जॉब, ठीक है। नंबर दो, एक हाईली क्वालिफाइड सुपरवाइजर आपको चाहिए होता है, जो कि आपके स्कूल में मौजूद हो, वहाँ पे काम कर रहा हो, वो एक हाईली क्वालिफाइड हो। उसका सीवी जाएगा यूनिवर्सिटी। आपको तो एडमिशन दे दिया उन्होंने, अब वो कहेंगे कि हमें कोई सुपरवाइजर बताओ जो तुम्हारे स्कूल में हो, जो तुम्हें ऑब्जर्व कर सके हमारी दी हुई रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको वो टीचर चाहिए होगा या वो हेड चाहिए होगा जो आपको ऑब्जर्व करेगा। आप अपने असाइनमेंट्स और अपनी चीज़ें भी भेज रहे होंगे यूनिवर्सिटी को, और वो ऑब्जर्वर को भी भेजना पड़ेगा कुछ चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, इस केस में क्या होता है, वो जो ऑब्जर्वर होता है समटाइम्स उसको कुछ पैसे भी मिल रहे होते हैं इस चीज़ के, और समटाइम्स नहीं भी मिल रहे होते। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। ओके, तो आपको एक ऑब्जर्वर चाहिए होगा। आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन के लिए आपकी सब्जेक्ट डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी जाएगी, ठीक है ना। इक्विवेलेंसी भी शायद मांग सकते हैं अगर नहीं है तो, ठीक। और कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगेंगे, क्लासरूम एक्सपीरियंस, ठीक है ना। इस बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, एडमिशन की कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। अराउंड आपको बहुत भी फीस इसकी मिलेगी, बहुत ढूंढ ढांड के भी 6 से 7 हज़ार पाउंड से नीचे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। मैं रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, सही। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की में भी आपको मिल सकता है, वहाँ भी ये फैसिलिटी मौजूद है, सही। तो ये फीस आपको पे करनी होगी। आपको एक सुपरवाइज़र चाहिए होगा, एडमिशन हो गया, वो सुपरवाइज़र अगर आपको मिल जाता है, वो अपनी चीज़ें देगा, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद वो रिपोर्ट वो भेजेगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, पूरा पोर्टल आपको दिया जाएगा, सब चीज़ें आप वहाँ पर जमा कराएंगे। एक सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटी में आपका मौजूद होगा, जो कि आप दोनों को चेक कर रहा होगा, आपको को एज ए कैंडिडेट चेक कर रहा होगा, और ऑब्जर्वर से वो चीज़ें मांग रहा होगा और चेक कर रहा होगा। तो आप जो असाइनमेंट्स, जो लेसन प्लान, जो सब चीज़ें जो आप जमा कराएंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन वो सुपरवाइजर कर रहा होगा आपके स्कूल में। और ये दोनों डॉक्यूमेंट जब यूनिवर्सिटी में जमा होंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी में जो आपका सुपरवाइजर है, वो भी जो है वो आपको चेक कर रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है ना, वो ये एडमिशन होगा आपका, ये सारी चीज़ें चलेंगी, आप इस तरीके से कर सकेंगे। जी दोस्तों, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और अब एक जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि एक पाकिस्तानी नेशनलिटी या इंडियन नेशनलिटी के साथ अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके बाद आपको जॉब की क्या गारंटी है। देखें, गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता आपको, और कोई भी नहीं देगा, ये तो क्वालिफिकेशन है, आप ले लें। लेकिन मेरे पास दो तीन ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने लोगों को माशाल्लाह से तरक्की करते हुए देखा है। एक दोस्त मेरे पाकिस्तान से हैं, उन्होंने यूएई में ही यहीं पर रहकर ये क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की थी, और माशाल्लाह से एक अच्छे अमेरिकन स्कूल में जो है वो पढ़ा रहे हैं वो। एक दोस्त है मेरे इंडिया के, बरेली से ताल्लुक़ है उनका। उनको तो खैर बहरहाल पूरा हर चीज़ में उनके साथ मौजूद था, और मैंने ही उनको पुश किया था, क्योंकि वो तकरीबन 4-5 साल से एज ए असिस्टेंट टीचर काम कर रहे थे, और उनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन थी, पैशन था उनके पास, सब कुछ था, तजर्बा था। लेकिन ये है कि बहरहाल क्वालिफ़िकेशन ना होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल जिस वक्त मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया, उनके साथ मेरी दोस्ती बढ़ी, तो मैंने तो उनको बहुत पुश किया और बहुत कन्विंस किया। मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने बहरहाल हिम्मत की, और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की, और माशाल्लाह से इस वक्त वो किए हुए उनको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और बहुत अच्छी जॉब, एक इंडियन पासपोर्ट के लिहाज से एक बहुत अच्छी जॉब इस वक्त कुवैत में कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको रिप्लाई तो ज़रूर मिलेगा इस क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है ना। ये जहन में रखिएगा कि देखें, ये एक क्वालिफ़िकेशन आप ले रहे हैं, उसके बाद आप मार्केट में जाएंगे, फिर उसमें आपका तजर्बा भी इन्वॉल्व होगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी इन्वॉल्व होगी,
आप किस तरीके से जो है वो आगे अपनी इस क्वालिटीज़ को कैश करवाते हैं, इस क्वालिफिकेशन को कैश करवाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। गलत एग्जाम्पल देने का मकसद ये नहीं है, एक दूसरी एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिस्करेज करना, उसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। कुवैत में ही एक साहब को मैं और जानता हूँ, उन्होंने ये क्वालिफिकेशन यूके से कंप्लीट की और उसके बाद वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि उनके पास वो टीचिंग पैशन या वो टीचिंग क्वालिटीज़ नहीं थी जो कि एक टीचर को चाहिए होती हैं, जो कि सिर्फ एक किताब पढ़ लेने से या एक क्वालिफिकेशन कर लेने से नहीं मिलती है। वो थोड़ा सा तजर्बा हो, थोड़ा माहौल में बैठते हैं और फिर आप वो चीज़ें सीखते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो पैशन की वजह से बनते हैं टीचर, कुछ लोगों को प्रोफेशन ठीक है, एक इकोनॉमिकली लिहाज से, दूसरे लिहाज से उनको सही लगता है, वो उस तरह से बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हर लिहाज से टीचर बनना चाह रहे होते हैं, नहीं बन पाते क्योंकि वो प्रोफेशन शायद उनके लिए नहीं होता। ठीक है ना। मैंने एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और यकीन कीजिए कि इंडस्ट्री में मैं जब काम कर रहा था तो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं होता था कि मैं तरक्की कर रहा हूँ। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छा काम सीख रहा हूँ, मैं तरक्की कर जाऊँगा, मुझे नहीं फील हुआ। लेकिन पिछले 12 साल से मैं टीचिंग के शोबे में हूँ और आप यकीन कीजिए कि हर साल मुझे लगता है कि मैंने नई चीज़ें सीखी हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। ये पैशन अगर आपके पास होगा तो बिल्कुल आप इस डिग्री को कैश करा सकते हैं। इसकी बहुत डिमांड है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि डिग्री की फ़ीस वगैरह कितनी है, कहाँ से कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डिटेल छोड़ दूंगा, यूनिवर्सिटीज़ के नाम वगैरह आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर। ठीक है ना। क्या प्रोसीजर होता है मैंने बता दिया आपको कि आपको एक सुपरवाइज़र चाहिए अपने स्कूल में जो कि हाईली क्वालिफाइड हो, और आप ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे पाकिस्तान इंडिया में से भी बैठ के आप ये क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। फीस उतनी ही जाएगी। तो मेरा मशवरा ये होगा कि जब फीस ही उतनी जानी है तो फिर आप वहाँ चले जाएं। थोड़े से और कॉस्ट ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन आप वहाँ चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप सीखेंगे जाके। एडमिशन लेके जाइएगा, ये बात याद रखिएगा, एडमिशन लेके जाइएगा। अगर आप किसी और एडमिशन पर जा रहे हैं, वहाँ जाके चेंज करवा रहे हैं, तो फिर मेक श्योर कीजिए कि वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजें। ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ से फिर वो चीज़ अगर आपको मिल गई ना, तो वो आपके सीवी में आ गई, तो उसका तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। ये तो मैं गारंटेड कह दूँ आपको, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपके कैरियर के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा अगर ये हो जाए तो। अच्छा, लास्ट चीज़ यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं कि जो साहिबान, जो दोस्त भाई बहन हमारे कनाडा जाने के इंतज़ार में हैं, इमिग्रेशन डाली हुई उन्होंने या डालना चाह रहे हैं, अगर वो टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, ये क्वालिफिकेशन उनके बहुत काम आएगी। उसकी वजह ये है कि अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है वहाँ जाकर, और आपको बिना कुछ किए आपको वहाँ पर परमिशन मिल जाती है टीच करने की, अगर आपके पास पीजीसी मौजूद है तो। ये स्पेशली मैं कनाडा के लिए बता रहा हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि मैं खुद कैनेडियन करिकुलम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, और मेरे पास ये परमिशन मौजूद है, क्योंकि इस स्कूल का नहीं, कनाडा के जितने भी स्कूल होंगे, यकीनन मैंने यही सुना है कि उसमें यह है कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली हमने भी ली, जो मेरे साथ दूसरे टीचर्स आइलैंड वगैरह के हैं यहाँ पर, उन सब ने भेजा, और सबको जो है वो ये परमिशन आ गई कि ठीक है जी, आप कनाडा में भी पढ़ा सकते हैं। सही है। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपने की हुई है तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये आपके टीचिंग में तो काम आएगी आएगी, उसके अलावा भी ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, कुछ टीचिंग के हवाले से बात होगी, और ये जो मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में आपको बताया है, मैं कुछ इसकी भी डिटेल और ले लूँ। मेरे पास है काफ़ी डिटेल, लेकिन कुछ मैं ऑथेंटिक लोगों से मैं और मालूमात कर लूँ, देन मैं इंशाल्लाह आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, इसको आप शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हौसला अफजाई का मैं मुंतज़िर हूँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो टीचिंग और लर्निंग के हवाले से, प्लीज़ मुझको जो है वो आप कमेंट्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर दे सकूँ। ठीक, इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।